हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है और आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, किन कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से ये हम क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो पाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन इक्वेशन दी हुई 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लिख देते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, वो है हमारी 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2y माइनस z इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हमें इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax is equal to b where, अब देखो यहाँ पे a क्या होगा, यहाँ पे तो x हमें दिया नहीं हुआ और नीचे वाले में z नहीं दिया हुआ, तो चलिए a लिखते हैं। a क्या होगा हमारा, पहले होगा 3, y के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1, 3 1 2, यहाँ पे x नहीं है तो क्या होगा 0, y के आगे क्या है 2 और z के आगे क्या है -1। सॉरी, यहाँ पे भी -1 आएगा और यहाँ पे भी -2 आएगा क्योंकि माइनस, यहाँ पे दिया हुआ है 3, y दिया हुआ है -5 और z दिया हुआ है 0। ठीक है, अब हमारा x हो गया x y z और b हो गया 2 -1 3। ठीक है, ये हमारा b हो गया, ये हमारे कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट क्या है 2 -1 3। ठीक है, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, अब हम इसमें भी a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचे ये दोनों, या आया 2, या है -5, या है -1, या है 0। ठीक है, प्लस अब क्या बचा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारा बचा 0 3 -1 1। सेकंड कॉलम में क्या है -1, तो यहाँ पे हमने -1 लगा दिया। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बचा 0 3 -1 0। अब हमारा लास्ट आया -2, ये लिखा प्लस, ये लिखा -2, ये कितना आया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यह है 0 3 2 -5 0 3 2 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 लिखा, 2 × 0 इज 0, माइनस -1 × -5। ठीक है, -1 0 × 0 इज 0, माइनस -1 × 3। ठीक है, प्लस -2, 0 × -5 इज 0। ठीक है, और क्या है -3 × 2 इज 6। करेक्ट, फाइन। ये आया हमारा 3 0 -1 × -5, 5 × 1 इज 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1, 0 माइनस -1 × 3 इज -3, प्लस माइनस माइनस का 2, 0 -6 इज -6। ठीक है, ये आया 3, 0 - 5 इज -5,
+1 0 माइनस माइनस प्लस का 3 -2 या -6 या 3 इंटू -5 इज -15 +1 0 + 3 is 3 minus minus plus 2 into 6 is 12 -15 plus 1 into 3 is 3 plus 12 -15 plus 3 माइनस प्लस माइनस 15 में से 3 गए तो बचा 12 दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 15 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया +12 -12 प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 12 में से 12 गया तो कितना बचा 0। अब देखो इस केस में तो हमारा a का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल है 0 के, तो इसमें क्या होगा कि A क्या है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और A का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब आपको क्या निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A is a singular matrix so A inverse does not exist। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम वो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सो अब हमें इस ए का एडजॉइंट निकालना है, क्यों? क्योंकि हमारा ए का जो डिटर्मिनेंट था वो इक्वल था 0 के, इसका मतलब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो हमारा ए 1 1 होगा -1 की पावर 1 + 1 m 1 1। तो ये क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 इज 2। ठीक है, और m11 क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या होगा 2 -1 -5 0। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यह है 2 × 0 -1 × -5। तो ये आ गया बाहर 1 है, 0 × 2 is 0 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 × 1 is 5। तो ये क्या आया 1 0 -5 इज -5। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 5 5 क्या क्या सेम है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। -1 × -5 इज -5। अब हम ऐसे ही A12 निकालेंगे। -1 की पावर 1 + 2 m12। तो ये आया हमारा -1 की पावर 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये आया 0 3 और ये आ गया -1 0। तो ये आया 0 3, ये आया -1 0। ठीक है, तो -1 की पावर अगर 3 होगी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे -1 की पावर क्या है 3 है, तो हमने लिखा -1 × -1 × -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 × में -1। यहाँ तो -1 है नहीं, तो 1 × -1 क्या होगा -1। -1 की पावर अगर 3 है, -1 को अगर 3 बार ही मल्टीप्लाई किया रहा जाता है तो हमारा आता है -1। सो ये आ गया 0 × 0 -1 × 3। तो ये आ गया -1, ये आ गया 0 × 0 0 -1 × 3 इज -3। ठीक है, ये आ गया -1, ये आ गया 0 माइनस प्लस का 3। ठीक है, तो ये आ गया -1, ये आ गया 0 + 3 इज 3। ठीक है, तो अब ये आ गया -1 × 3 इज -3। तो हमारा A12 क्या आया -3। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे अपना A13 निकालेंगे। A13 क्या होगा -1 की पावर 1 + 3 और ये आ गया M13। ठीक है, तो अब हम इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ गया -1 की पावर 1 + 3 इज 4 और M13 क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा 0 2 3 -5। तो ये क्या आ गया 0 2 3 -5। तो ये -1 की पावर अगर 4 होती है तो कितना होता है 1 होता है। -1 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका 1 आएगा। क्यों आएगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपने -1 लिखा की पावर 4, तो ये क्या आया -1
मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल 1, माइनस से माइनस कैंसिल 1, तो 1 ही आया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यह है 0 इंटू -5 -3 इंटू 2, तो ये आ गया 1। 0 इंटू -5 तो 0 ही होगा, -3 2 जो 6, ये आ गया 1। 0 -6 से 6, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 6, 6 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, तो ये हो गया 1 इंटू -6, कितना होगा? -6 वॉट। तो हमारा A13 क्या आ गया? -6। सेम, अब हम सेम एज इट इज A21 भी फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1 M21, तो ये आ गया -1 की पावर 3, और M21 क्या हुआ हमारा? M21 हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 -2 एंड -5 0। ठीक है, तो -1 की पावर 3 कितना होगा? -1 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 0 -2 इंटू -5, ये हो गया -1, -1 इंटू 0 इज 0, माइनस क्या हो गया? -2 इंटू माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा 10, -2 इंटू 5 इज 10, तो ये हो गया -1, 0 - 10 इज -10। ठीक है, अब ये आ गया हमारा -1 इंटू -10, कितना हो गया? माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा बचा 10, तो हमारा A21 क्या आ गया? 10। अब हम निकालते हैं A22, यह हो गया -1 की पावर 2 + 2, ये हो गया M22। ठीक है, तो -1 की पावर 2 + 2 इज 4, और M22 कितना होगा? M22 होगा हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब 3 - 2 3 0, ये हो गया 3 - 2 3 0, तो ये हो गया -1 की पावर 4, 3 इंटू 0 -2 इंटू 3। ठीक है, तो ये -1 की पावर 4 मैंने बताया था क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 बारी -1 है, सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1। 3 इंटू 0 इज 0, -2 इंटू 3 इज -6, सो ये हो गया 1, 0 माइनस से माइनस +6, तो ये हो गया 1, 0 + 6 6 6, 0 + 6 is 6, और 1 इंटू 6 is 6, तो A22 क्या आ गया हमारा? 6। सो अब हम अपना A23 देखेंगे। सो हमारा A23 है -1 की पावर 2 + 3। A23 क्या होगा? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब 3 - 1 एंड 3 - 5, 3 - 1 एंड 3 - 5 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। हाइट कर दो, क्या बचा? 3 - 1 3 - 5, तो ये हो गया -1 की पावर 5, ये हो गया 3 इंटू -5 -1 इंटू 3, सो -1 की पावर 5 कितना होगा? देखें, -1 की पावर 5, -1 -1 -1 -1 ये वाला -1 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस भी माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये तो बचा सिर्फ ये, तो क्या होगा? 1 के आगे एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि चारों माइनस तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से, एक माइनस बचा, तो क्या होगा? -1 होगा। -1 की पावर 5 क्या होगी? -1। 3 इंटू -5 इज -15, -1 इंटू 3 इज -3, ये हो गया -1, ये हो गया -15, -3, ये हो गया -1, ये हो गया -15 + 3, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 3 गए तो बचा 12, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 15, 15 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 12 इज 12, तो A23 क्या आ गया हमारा? 12। अब हम A31 निकालेंगे। सो A31 क्या होगा? -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये हो गया -1 की पावर 4, M31 क्या होगा? M31 होगा हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा? -1 2 -2 -1, ठीक है, सो ये हो गया
-1 2 -2 -1, तो ये -1 की पावर 4 तो 1 ही रही। ये हो गया -1 इंटू -1 माइनस -2 इंटू 2, तो ये हो गया 1 -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो बचा 1 माइनस 2 2 सा 4, माइनस का साइन -2 के साथ, तो यहाँ पे माइनस का आएगा। ये हो गया 1, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 + 4 इज 5, 1 इंटू 5 इज 5, तो हमारा A31 क्या आ गया, A31 हमारा आ गया 5। अब A32 फाइंड, A32 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2 M32, तो ये क्या हो गया, -1 की पावर 3 + 2 इज 5, ये हो गया थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 3 0 -2 -1, तो ये क्या हो गया 3 0 -2 -1, तो -1 की पावर 5 कितना होता है, ऊपर बताया था ना -1, ठीक है। 3 इंटू -1 माइनस 0 इंटू -2, ये हो गया -1, 3 इंटू -1 इज -3, -0 इंटू -2 इज 0, ये हो गया -1, -3 -0 इज -3, ठीक है। जीरो में से किसी भी नंबर को माइनस करोगे तो उतना ही आएगा जितना वो नंबर है। सो अब हम इसमें, ये हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब हमें A33 निकालना है। A33 क्या होगा, A33 होगा हमारा -1 की पावर 3 + 3, ये क्या है, कोफैक्टर है, -33, तो ये हो गया। ये पीछे क्या हम देखते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ए का मैट्रिक्स पूरा लिख लिया। -1 की पावर 3 + 3 से 3 M33 क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बचा 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -1 की पावर 6, 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 की पावर 6 होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 6 -0 इंटू -1 इज 0, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 0 इज 6, 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, तो ये हमारा आया 6, तो हमारा A33 भी क्या आया, 6 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, सो अब हम इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहले हम सारे जितने भी हमने कोफैक्टर्स लिखे थे उसे हम इस पेज पे लिख लेते हैं कि जिससे हमारे लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ईजी हो जाए। सो मैंने क्या किया, मैंने सारे कोफैक्टर्स को एक साथ यहाँ पे एक अलग पेज पे लाके लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5 -3 -6, फिर आ गया 10 6 12 5 3 6, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। किसको, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, ये मतलब होता है ट्रांसपोज का। सो अब हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, रो है ये कॉलम बन जाएगा -5 -3 ये रो है ये कॉलम बन जाएगा 10 6 12, ये रो है ये कॉलम बन जाएगा 5 3 6, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, हमने अगर हमारा ए का डिटर्मिनेंट इक्वल हो 0 के, तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो बी क्या है हमारा, बी भी लिख लेते हैं। बी है हमारा 2 - 1 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये हो गया -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, और बी क्या हो गया 2 - 1 3, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3। फर्स्ट रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करा दे, 5 इंटू 2 10 इंटू -1 5 इंटू 3। अब सेम इधर -3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3,
ये हो गया -6 इंटू 2 प्लस 12 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 3। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे -5 इंटू 2 इज -10 प्लस 10 इंटू -1। 10 इंटू -1 क्या होगा? 10 इंटू -1 होगा -10 प्लस 5 3 ज़ा 5। -3 इंटू 2 इज -6 प्लस 6 इंटू -1 इज -6 प्लस 3 3 ज़ा 9। -6 इंटू 2 इज -12 प्लस 12 इंटू -1 इज -12 प्लस 6 3 ज़ा 8। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूंगी पूरा सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? पूरी रो, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, थर्ड रो को कॉलम से, ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कराया हमने। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया -10 प्लस -10 प्लस 15। ये हो गया -6 प्लस -6 प्लस का 9। ये हो गया -12 प्लस माइनस का 12 प्लस 18। ये क्या है? -10 -10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 20, दोनों सेम नंबर है तो माइनस का साइन आ गया, प्लस 15। -6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 इज 12, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 9। -12 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 12 इज 24, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 18। अब ये आया -20 प्लस 15, माइनस प्लस माइनस 20 में से 15 गए तो बचा 5। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 20 के आगे माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया। -12 प्लस 9, माइनस प्लस माइनस 12 में से 9 गए तो कितना बचा? 3। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 12 के आगे माइनस का साइन, माइनस लगा दिया। -24 प्लस 18, माइनस प्लस माइनस 24 में से 18 गए तो कितना बचा 6। और दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 24 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि देयर इज नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो solution, hence the system of equation are inconsistent। इससे पता चलता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो और बी को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 0 के इक्वल नहीं थे। इसका मतलब है कि हमारा इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसके इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया? हमने इसको एक इक्वेशन बनाया, ए लिखा, एक्स लिखा, बी लिखा, फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला। हमने देखा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है क्या नहीं है। 0 के इक्वल है, इसका मतलब ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करा और फिर देखा क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं है। नहीं है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आता है। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, खूब प्रैक्टिस करिए कि जिससे आपका मैथ्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो और आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ईजिली से सॉल्व हो जाए।